दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा के शेयर के बारे में। भाई आज इरेडा इन पूरे मार्केट के अंदर दोस्तों रेडी रेट मतलब यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट हुई है पूरे मार्केट के अंदर। भाई 16 लाख करोड़ रुपए मार्केट के डूब चुके हैं एक ही दिन के अंदर की गिरावट के। जैसा कि आप भाई देखोगे तो मार्केट में इतनी गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे दोस्तों कई सारी वजह है, कई सारी ट्रिगर हैं जिसकी वजह से मार्केट में आज इतना फिसल देखने को मिला है। बट हमें ये चीज़ देखना है कि जनरली क्या इरेडा के अंदर इतनी गिरावट होनी चाहिए थी, क्या गिरेडा हमें जो इरेडा इस लेवल पे दोबारा मिलना चाहिए था। देखो सबसे बड़ी चीज़ अभी के टाइम यहाँ देखो कि 240 रुपये का लेवल आज ब्रेक हुआ है, जो कि स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास का बना हुआ था। तो अभी के टाइम हमें क्या पिक करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, इन सारी जिस वीडियो में अपन कवर करेंगे कि आगे हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए कि स्टॉक में रहे हैं या नहीं रहे। देखो अच्छे इन बुरे स्टॉक की भी पहचान आपको बताऊंगा कि जब पूरा मार्केट गिरता है तो अच्छे स्टॉक की पहचान कैसे की जाती है कि भाई हाँ इसमें आगे बाउंस करेगा, ये बाउंस करेगा। तो यहाँ से कि इरेडा के बारे में बात कर लूँ मैं तो भाई इरेडा 6.5% में गिरता हुआ नजर आया। मार्केट का भी हाल सेम यही देखने को मिला, मार्केट भी हमें ऑलमोस्ट 2.5% की बड़ी गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 662 पॉइंट मार्केट ने आज भाई गिरावट करी है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल खुले थे उसके बाद की ये पहले गिरावट है जिसमें मार्केट इतना गिरा है। अभी के टाइम बता दूं मैं तो भाई आज की जो स्टॉक की ओपनिंग थी वो 241 के आसपास थी। प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ही नेगेटिव ओपन होता हुआ नजर आया। बट अगर देखें भाई अपन यहाँ से तो वॉल्यूम के बारे में तो भाई आज 835 करोड़ रुपए का टोटल कारोबार हुआ। वॉल्यूम स्टॉक में भाई 3.5 करोड़ की नजर आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये, जैसा कि मैंने हाल ही में बताया आपको कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि जो कि गिरावट में अच्छे बुरे स्टॉक का संकेत करती है। तो वो है भाई यहाँ पे वॉल्यूम। देखो अच्छे स्टॉक के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कम आती है जब स्टॉक गिरता है, जिसमें पोटेंशियल होती है आगे जाने की जो स्ट्रेंथ रहती है उसमें क्या होता है गिरावट तो होती है बट गिरावट के अंदर वॉल्यूम नहीं होती, क्योंकि जो बेचा होता है वो रिटेल नहीं बेचा होता है। उसके साथ टोटली जितना देखो जितनी डिमांड होती है अगर उतनी सप्लाई है तो कोई भी मार्केट जिस दिशा में स्टॉक को लेके जाएगा मार्केट की दिशा में स्टॉक बढ़ेगा। तो वही चीज़ हमें नजर आई, डिमांड नहीं थी, इतनी डिमांड नहीं थी कि यहाँ पे एक साथ 5 खरीदार हो बेचने वाला एक ही हो, ऐसा इससे डिमांड नहीं थी। नॉर्मली डिमांड थी एंड उस डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 40% के आसपास माल ऐसा भी था जिसको डिलीवर हुआ, जिसको खरीदा गया होल्ड करने के लिए, जो कि बेटर है यहाँ पे डाटा हमारे लिए। एंड अभी के टाइम कोई भी बड़ा सेल ऑर्डर या बाइंग ऑर्डर नहीं है। अब यहाँ पे आप समझो कि आज मार्केट क्यों गिरा। मार्केट के लिए कुछ अहम जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आज का इंट्राडे चार्ट हम देख लेते हैं यहाँ से एंड ये भी देखेंगे कि गिरावट आखिर कब कहाँ किस लेवल पे जाके रुकेगी। देखो भाई बेचा गया उठाया गया, फिर नॉर्मली यहाँ पे धीरे धीरे गिरावट हुई, फिर यहाँ पे हमें ये क्या करता हुआ सस्टेन, नॉर्मली स्टॉक हमें यहाँ पे सस्टेंस करता हुआ देखने को मिला है। तो अब हम बात कर लेते हैं आज की गिरावट के पीछे की वजह के बारे में। देखिए पहली वजह दोस्तों यहाँ पे जैसा देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि आज हमें मार्केट में भाई 5 बड़ी वजहों से मार्केट गिरा है एंड मार्केट में 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, करोड़ों यहाँ पे डूब चुके हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि इरेडा के रिलेटेड कोई भी नेगेटिव अपडेट नहीं है, इरेडा मार्केट की वजह से गिरा है भाई, ठीक है ना। मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आया, मार्केट रिलेटेड नेगेटिव अपडेट आई, उस वजह से हमें इरेडा गिरता हुआ नजर आया। तो जैसा कि आप देखोगे सोमवार को में मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है एंड जो आपका यहाँ पे वोलेटिलिटी इंडेक्स है भाई वो 52% से ज़्यादा यहाँ पे उछल चुका है। मतलब जो वोलेटिलिटी मार्केट में वो बढ़ने वाली है, ऐसा इंडेक्स का बड़ा संकेत है। एंड उसी संकेत के अकॉर्डिंग देखोगे तो भाई पहला रीजन यहाँ पे कि अमेरिका में मंदी आने की चर्चा पर एक बार फिर से होने लगी है। एंड यहाँ पे जो दोस्तों रिपोर्ट आई है ना, यहाँ पे शाम जो रिएक्शन के नाम से एक इंडिकेटर ने मंदी की खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दी है। शुक्रवार को ये इंडेक्स ऑलराउंड 0.5 के ऊपर जा रहा था, जहाँ पहुंचा, जो कि संभावित मंदी का संकेत है। दरअसल जुलाई के दौरान अमेरिका में अनुमान के मुकाबले बहुत कम लोगों को रोजगार मिला। पिछले साल जुलाई में 2,15,000 के आसपास के मुकाबले दोस्तों के टाइम हमें 1,14,000 लोगों को ही नए रोजगार मिले हैं। यहाँ पे 4.3% तक जो बेरोजगारी दर है अमेरिका की पहुंच चुकी है। एंड ये दोस्तों क्या है, पीएमआई का डाटा। जो ये पीएमआई का डाटा है भाई ये थोड़ा सा नेगेटिव रहा है कि कंपनियों में छटनी की जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक मंदी का पूरा संकेत दिया जा रहा है। तो इस वजह से ये जो चीज़ें होती हुई नजर आई। दूसरा मेन ट्रिगर है कि भाई जो जापान की केंद्रीय बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे भी हमें गिरावट नजर आई। 14 साल की नीतिगत ब्याज दरों में बुधवार को यहाँ पे बेसिक 0.25 पॉइंट की यहाँ पे जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली। मतलब ब्याज दरें इन्होंने बढ़ा दी, जैसे कि हमें हमारे यहाँ पे भी क्या होता है रेपो रेट बढ़ती है। तीसरा जो मेन ट्रिगर है भाई ईरान इजराइल का जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है एंड इसके चलते कहा जा रहा है कि भाई विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है, क्योंकि जो G7 है भाई वो इसमें भाग लेगा अगर युद्ध होता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका भी इसमें कूद सकता है। तो कई सारी चीज़ें सामने आ रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। तीसरा जो भी विश्व युद्ध दोबारा छिड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए बाजार के लिए कोई भी नया ट्रिगर अभी नहीं है, मार्केट के आगे कोई भी अहम ऐसा कुछ डेट वगैरह चाहे इवेंट वगैरह नहीं है कि मार्केट हमारा स्टेबल रहे, चाहे उसके होप के अंदर मतलब उसकी आशा के अकॉर्डिंग मार्केट हमारा यहाँ पे थोड़ा सा रुके। मार्केट बाउंड भी खाए पे, अब प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, क्योंकि हमने देखा है कि जो यहाँ पे इरेडा है इसने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई है। तो जिन स्टॉक के अंदर थोड़ा मोमेंट बनता है उन स्टॉक में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आती है। एंड मार्केट का कैपिटलाइजेशन 15 लाख करोड़ रुपए घट चुका है एक ही दिन के अंदर। इतनी बड़ी मार्केट में आज दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए ऐसी बात नहीं कि भाई अपना इरेडा ही यहाँ पे फिसलता हुआ देखने को मिला। इरेडा के साथ साथ अगर आप देखोगे तो मार्केट में जिनकी बहुत रेपुटेशन, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टाटा पावर भाई ये तो ये यहाँ पे ऑलराउंड 5.5% गिरता हुआ नजर आया। जो आपके अदर शेयर थे भाई IX जो कि यहाँ पे
अच्छा कर रहा था, इसने भी यहाँ पे आज देख लो 3.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग करी है। एंड इसके साथ इरेडा पे देख लो 6.5% की बड़ी गिरावट, एनएचपीसी 100 का लेवल ब्रेक कर चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% की बड़ी गिरावट है। तो ये चीज़ें आज दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ पे इरेडा ही गिरा है, बट ध्यान दें मेरी बात यहाँ पे कि इरेडा के अंदर पोटेंशियल है, इरेडा रिवर्सल कर लेगा, ठीक है ना, गिरा है तो करे रिवर्सल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैक टू बैक आ रहा है। यहाँ से इस गिरावट के साथ अगर आरएसआई की मैं बात करूँ कि आरएसआई कितना गिर चुका, तो ऑलमोस्ट भाई अभी के टाइम हमें आरएसआई 46 पे आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इस रेंज में और डाउन आप देखेंगे 40 के नीचे वाली रेंज से आरएसआई अगेन रिवर्सल यहाँ से करने वाला है। कि कुछ भी स्थिति हो जाए, मार्केट का पैसा मार्केट में ही रहेगा। होता क्या कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है, जैसा कि हमने देखा था कि जब यहाँ पे कोरोना काल आया था, कुछ भी मार्केट में मंदी वगैरह आती है तो ऐसा नहीं कि मार्केट चलना ही बंद हो जाता है, कुछ कुछ सेक्टर चलते हैं जो कि उस टाइम पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से इरेडा एक रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है, अच्छा खासा है, कंपनी बैठ रही है, कंपनी के फंडामेंटल बैठ रहे हैं, आने वाले टाइम में मालामाली करेगा यहाँ से। एंड मेरे हिसाब से अगर दोबारा आपको स्टॉक 230 रुपये के नीचे वाली रेंज अराउंड 220, 225, 30 के बीच अगर मिलता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिर से बन सकती है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते हैं।